नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर समस्तीपुर से आपको बता दें, जहां विभूतिपुर थाना इलाके में ब्लॉक चौक के पास देर रात 3 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और इस अगलगी की घटना में श्रृंगार की दुकान, चाय नाश्ते की दुकान और साइकिल रिपेयर की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए कैसे आग की चपेट में एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर तीन दुकानें आ चुकी हैं और तीनों ही दुकानों का काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह क्या है, इस बात की जानकारी तो अब तक नहीं आई, लेकिन इस भयावह अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग की चपेट में तीन दुकानें आ गई है। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग किस वजह से लगी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां सदर थाना क्षेत्र में डिस्टिलरी पुल के पास कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई है। कबाड़ी दुकान में ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। स्थानीय स्तर पर लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कबाड़ की दुकान में ये किस प्रकार से आग लगी है। दरअसल इस कबाड़ की दुकान में कुछ ज्वलनशील पदार्थ उस वक्त मौजूद थे और इन्हीं ज्वलनशील पदार्थों की वजह से इस पूरी दुकान में आग लग गई और आग लगने की वजह से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये भीषण अगलगी की घटना घटी है रांची में। ज्वलनशील सामान की वजह से आग चारों तरफ फैल गई। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि वहां पर लोग जो मौजूद थे वो उसे काबू करने में असक्षम थे और यही वजह थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। और औरंगाबाद में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई निजी नर्सिंग होम में, और इसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप डॉक्टरों पर लगाया और जमकर तोड़फोड़ भी की। परिजनों का गुस्सा देख डॉक्टर्स और कर्मचारी वहां से फरार हो निकले। गुस्से से नाराज लोगों ने टायर जलाकर एमजी रोड को जाम कर दिया। हमारे बेटा मर गया बाप। मौत के कारण क्या रहा? मौत के कारण डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर ऑपरेशन किया था तो ही न समझेगा। हमारा लापरवाही है, बिना लापरवाही से मर गया बेटा। अथी करता है बेटा। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बच्ची का शव मिलने पर भारी बवाल हुआ है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जमकर आगजनी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज की। बताया ये जा रहा है कि जुमाहतपुर थाना क्षेत्र स्थित सातपुर नूनफर टोला से गायब 4 साल की बच्ची राधिका का आज शव मिला, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। फिलहाल पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। एसएसपी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची जो कि घर से निकल गई थी, जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल है। इस मामले में वो बाद में मिसिंग हो गई। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने मिसिंग के दौरान ही एफआईआर दर्ज कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन से सीसीटीवी जो देखे गए उसमें पता लगा कि वहाँ घर के पास से कुछ दूरी पे एक महिला जो कि बच्ची को लेके जा रही थी और उसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी मिली है। उस लेडी को और अरेस्ट किया गया है और उसके बाद में आगे की पूछताछ जारी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में एक वारंटी को पकड़ने के लिए गई पुलिस को लोगों ने बंधक बना लिया। ग्रामीण वारंटी को छोड़ने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर एनएच 106 को जाम कर दिया गया। पुलिस विनय कुमार मेहता को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। हंगामे के बीच विनय कुमार फरार हो गया। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया।
चोर के तरह पूरा दुकान घेर लिया, पूरा एकदम से घेर लिया। उसके बाद पूरा सगरे लाठी डंडा से जो ग्राहक था सबको लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन जो जितना भी था, जब हम सब अंदर में डर से भाग रहे थे कि काहे मार रहा है, कोई टेरे नहीं चला कि कैसे मार रहा है। उसके बाद भी नहीं, अंदर पूरा गेट में धक्का उक्का मार के गेट तोड़ के घुस गया। गेट तोड़ के घुस के बिना के अंदर से खींच के लाया वहां से, चलो थाना। और खबर मुंगेर से, जहां हेमजापुर ओपी क्षेत्र के शिवकुंड निषाद टोला में छेड़खानी का विरोध करने पर रविवार को दबंगों ने लड़की के घर पर हमला कर दिया। दबंगों ने लड़की सहित उसके माता पिता और भाई बहन को पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी हुए 5 लोगों को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के अंगद पर यह आरोप लगा है। हैरानी की बात तो यह है कि अंगद के परिजनों ने शिकायत के बाद उल्टे पीड़ित परिवार पर ही हमला बोल दिया। और देखिए, इसी बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां हिरासत से 2 कैदी फरार हो गए हैं। उत्पाद विभाग के 12 कैदी फरार हो गए। शराब पीने के आरोप में इन दोनों ही कैदियों की गिरफ्तारी की गई थी। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि कहीं से भी उनका सुराग मिले और जल्द से जल्द दोबारा उनकी गिरफ्तारी की जा सके। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हिरासत से 2 कैदी फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। उत्पाद विभाग के बैरक से ये कैदी फरार हो गए हैं और जगह जगह पर पुलिस अब घूम कर छापेमारी कर रही कि इन शराब माफियाओं को, शराब पीने के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां कैदियों को पकड़ने के लिए एक बार फिर से पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। आंखों से कोई एक राजा कुमार है करके, एक और कोई है, चदरा निकाल के शायद चला गया है। इन लोगों को दोनों का रिपोर्ट देखें और थानाध्यक्ष को बोले कि सारा रिपोर्ट देंगे, एग्जॉस्टिव रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी और उन लोग की दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी इन लोगों को निर्देशित किया गया। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था सर? वो पीने के आरोप में। और बगहा में 2 भाइयों के बीच विवाद को सुलझाने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस कर्मियों को छोड़ा गया। मामला ढाका थाना क्षेत्र के करसहिया गांव का बताया जा रहा, जहां 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गांव के पंच बैठे हुए थे और इसी बीच दोनों भाइयों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा, जिसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर थाने पर ले जाने के दौरान लोगों ने उन्हें बंधक बनाया है। और अगली खबर खगड़िया के परबत्ता से, जहां 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, जिससे मेले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला घोड़ियासी गांव का बताया जा रहा। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज परबत्ता पीएचसी में चल रहा है। लोगों का कहना है कि मेला कमेटी ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी, जिसकी वजह से ये मारपीट की घटना घटी। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि विवाद आखिर क्यों हुआ था, इसके पीछे की वजह क्या थी। और अररिया में पति पत्नी के विवाद में आक्रोशित पत्नी ने घर में आग लगा दी है। घटना फारबिसगंज थाना क्षेत्र के भजनपुर 4 लेन सड़क के किनारे पावर ग्रिड के पास की है। अगलगी में घर समेत 4 लाख का पटवा जलकर राख हो गया। घर में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगल बगल में रखे गए जूट की फसल भी आग के हवाले हो गई, जिस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं घटना के बाद से पति करीम अंसारी और पत्नी अंशुल खातून मौके से फरार हो गए हैं। और बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की कथित प्रेमिका के घर वालों ने पीट कर हत्या कर दी है। यह घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पोस्टल पार्क के मुंशी भगत इलाके से घटी है, जहां जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने लड़की को पहले घर पर बुलाया और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पटना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
और अगली खबर वैशाली से, जहां अवैध संबंध के कारण एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली और शव को लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी पर लड़की के परिजन पहुंचे और जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि प्रमोद और नीलो की धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन इधर प्रमोद का संबंध दूसरी लड़की से था, जिसको लेकर पति पत्नी में विवाद अक्सर हुआ करते थे। कल रात दोनों के बीच विवाद हुआ और प्रमोद ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में 3 बच्चों का क्या कसूर? तीनों बच्चों के सर से मां का साया उठ गया है। वहीं बाप दूसरी लड़की के चक्कर में फरार हो गया। मिल करके सब घर वाला ने मार कर उसको फेंक दिया। हम पूछे कि अभी तक अगर गलती मेरा बेटी का होता तो हमको लाश तो दिखाता कम से कम, लेकिन लाश भी नहीं दिया हमको। तो इससे पहले कोई घर वाले से इस बात पर वो चर्चा हुई थी आपकी? हम घर वालों को बोले थे कि आपका लड़का बार बार किसी और लड़की से बात करता है, ये अच्छा बात नहीं है, आप अपना बेटे को समझाइए। तो बोले कि बोलो झूठों के है। यहाँ है तो सब खाली बच्चा सबको तीनों को छोड़ दिया, अब बाकी कोई को नहीं, कोई भेंट न हुआ हमको, कोई सामने में नजर नहीं आया। हत्या का मामला लोग बता रहा है कि मार के लोग हत्या कर दिया है। कारण कुछ कारण वही प्रेम प्रसंग बता रहा है कि कोई लड़की से बात लड़का का हो रहा था, यही बता रहा है। और भोजपुर पुलिस ने आरा के आभूषण कारोबारी डॉक्टर हरीजी गुप्ता हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अब आरोपियों के नाम नगर थाना के रौजा मोहल्ला निवासी रितेश कुमार और नगर थाना के अहिरपुरवा निवासी रविरंजन यादव है। रविरंजन को भोजपुर पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक बोलेरो गाड़ी और एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। अभी तक हत्याकांड का मुख्य कारण किराए को लेकर विवाद बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। उस घटना में शामिल कुल 5 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें से एक नामजद प्राथमिकी अभियुक्त रितेश कुमार की गिरफ्तारी परसों की गई थी और उसके बाद लगातार दबिश बना के अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी राज्य के बाहर भी और राज्य के विभिन्न जिलों में भी की गई है। आज प्रातः भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी गुजरात के राजकोट में गुजरात पुलिस के माध्यम से करा दी गई है, जिसके लिए हमारे यहाँ की टीम ऑन द वे है, उनको भी ला रहा है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो रंजन यादव है और उसने भी वहाँ पे जो पूछताछ है घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अभी तक जितनी घटनाएं आई सामने, घटनाक्रम का जो जांच आया है सामने या अन्य जो लोग गिरफ्तार हैं उनके माध्यम से, तो ये पूर्णतः अभी किराए का ही विवाद आ रहा है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य एसेलेंट है अमर, उसकी गिरफ्तारी होने के बाद और भी खुलासे हो सकती है। और अगली खबर दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गुड़गांव से आ रही है, जहां एक 17 वर्षीय युवक का शव बोझी मुसहरी पुल के नीचे से मिला है। परिजनों ने पिटाई के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की है। शाहपुर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक का नाम बधन मांझी बताया जाता है, जो बबोझी मुसहरी गुड़गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पे अभी सूचना प्राप्त हुआ है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा का 17-18 वर्ष उम्र होगा, उसका शव मिला है। हम लोग आके शव का निरीक्षण किए हैं। शरीर पे तो कोई अभी जख्म नहीं पाया गया है उस तरह का। हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाए। और गया में अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली। हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन अब भी डायन बिसाही जैसी घटना कई सवाल खड़े कर रही है। जिस महिला को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, उसका परिवार अभी भी उस घटना के बाद डरा सहमा हुआ है। मृत महिला का बेटा रो रो कर अपनी मां को खोज रहा है। गांव वालों ने महिला के घर में रखे सारे सामान को जला दिया। अब ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। गया जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया का पंचमा गांव, जहां शनिवार को अंधविश्वास की आग धधक रही थी। वहां आज मातमी सन्नाटा पसरा है। देखिए इस मातमी सन्नाटे को, हर चेहरा सहमा हुआ और हर एक आंखों में डर है। ये उस घर के लोग हैं जिस घर की हेमंती देवी को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया था। अब सास लाचार है, पति परेशान है और बेटे का रो रो कर बुरा हाल है।
अगे तो साइकिल 2 साइकिल था, तो दोनों साइकिल था। और भाई 11वीं पढ़ रहा था, 11वीं परीक्षा दे रहा था, तो 11वीं में भी पढ़ाई गया, ठीक कॉपी किताब सारा फाड़ दिया था, 10th की भी किताब था, 10th की किताब भी फाड़ दिया था, कुछ न रहने दिया था, घर में चावल जो तो सब मिला दिया था। न्यूज 18 की टीम लगातार दूसरे दिन गया के पंचमा गांव पहुंची, जहां डरे सहमे लोग और पुलिस वालों का जमावड़ा दिखा। लेकिन मृतक हेमंती देवी के भाई सवाल उठाते हैं कि पुलिस के रहते आखिर कैसे उनकी बहन को जिंदा जला दिया गया। दोबारा पर ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। और कहता भी है जो प्रशासन लीज है, जब बुआरी पर आया और लाठी चल रहा, हमने कहा उनको कि रुकिए सर, तब तो ढुको घर में, और ढुका तो लोगों से खिड़की खोल करके 50 बार हमारे घर ही मारना शुरू किए, और प्रशासन गाड़ी लेके भाग गया। हेमंत देवी की बुजुर्ग सास उस लम्हे को याद कर से हट जाती है जब भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था। वो कहती हैं अंधविश्वास के चक्कर में क्यों उनके बहू की हत्या कर दी गई। अब जाना था, वो भाग गया, अहुमा से छूटा से सब भूयन घर में ढूक के मारे लगलन। हम तनी के लिए हमरो मार कर अल्लाह खतल नहीं दिला। हम से पूछू कैसी कह रही है, कहे मार ले। अंधविश्वास की आग उस पंचायती के बाद भड़की जो एक दिन पहले हुए एक लड़के की मौत के बाद बुलाई गई थी। पंचायत बुलाई गई थी सुलह के लिए। पंचायत में सुलह तो नहीं हुई, ये जरूर हुआ कि वहां से निकली भीड़ ने अर्जुन दास के घर में आग लगा दी और पत्नी को जिंदा जला दिया। ओझा ने बनाया कि सर डाइन है। हम लोग आया 10 परिवार देखने के लिए कि कैसे ओझा है, तू दिखाओ। हमको उल्लंघन करके मार दिया जान। ऐसा होना चाहिए। भगत इतने लेके बैठा हमको पंचायत कर रहा है पंचायती में कि हम लोग पंचायती में कर रहे, हमारा परिवार कोई शिकायत होगा सर तो वहीं सिर दिखा देंगे। कोई शब्द तो नहीं है, ढोंग ले करके डायन हो। दोष उस मुन्ना भगत का भी है जिसे अंधविश्वास के चक्कर में झारखंड के पलामू से बुलाया गया था। आरोप है कि उसी ने हेमंती देवी को डायन कहा, जिसके भड़काने पर लोग उग्र हुए। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड जाने वाली है। वहीं पुलिस का दावा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाई जाएगी। आरोप लगे हैं कि जो सीताराम की जो फैमिली है उनके यहाँ किसी बच्चे का डेथ वगैरह हुआ था, उसमें हुआ कि विच क्राफ्ट डायन और ये सब की बातें हुई। फिर ओझा गुनी को बुलाया गया था और फिर पंचायती भी कल बैठी और उसी में फिर बात बनी नहीं और ये घटना लोगों घर पे चढ़ गए, लोग गुट बना के। अब सवाल है कि आज के आधुनिक समय में भी लोग डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास के जाल में कैसे फंसे हुए हैं। सवाल पुलिस पर भी है। पुलिस को सूचना थी, उसके बावजूद कैसे इतना बड़ा कांड हो गया। कैसे पुलिस वाले एक बेकसूर परिवार को भीड़ के बीच छोड़कर भाग खड़े हुए। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। वहीं अरवल के एसपी अचानक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच गए और शिक्षक बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। एसपी ने छात्र छात्राओं से कई सवाल पूछे और उनके सवालों के जवाब भी दिए। एसपी ने बताया कि उन्होंने एनडीए और सीडीएस के लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बारे में छात्रों को पूरी जानकारी दी। एसपी ने कहा कि बिहार के छात्र मेधावी हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। उन्हें ऐसी जानकारी दी गई जिसे लेकर वो ऊहापोह की स्थिति में थे। एसपी ने कहा कि उनका मकसद छात्रों को सही जानकारी देना है। हमारे क्षेत्र के बहुत से युवा जो प्रतिभागी हैं, इनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन अधिकांश बच्चे जो बिहार बोर्ड के थे, इनमें ये गलत धारणा थी कि अंग्रेजी माध्यम नहीं होने के कारण शायद उस एग्ज़ाम में, आर्मी के ऑफिसर बनने के एग्ज़ाम में शायद न कर पाएँ। इसी डिफिडेंस को दूर करना मेरा उद्देश्य था। वहीं दरभंगा में 3 दिवसीय मिथिला विभूति पूर्व के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पहले दिन मिथिलांचल के दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में 34 लोगों को मिथिला विभूति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि अपने ही मिथिला में हमारे महान कवि विद्यापति जी थे और उनका इतना धूमधाम से बैजू बाबू
विद्यापति पर्व समारोह मना रहे हैं। इसके लिए विशेष करके भैया हम लोगों को निमंत्रण दिए, आमंत्रण दिए, ये शुभ अवसर दिए उद्घाटन का, जिसके लिए भैया बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यापति जी हमारे महान कवि थे और उनके स्मरण में जितना भी हम लोगों का जितना भी आना पड़े इस कार्यक्रम में तो बहुत कम। सबके अवसर पर आवे के मौका दिलखिन, इनका धन्यवाद दै छी हमसब। और इस क्षेत्र के विकास के लेल इनका बहुत योगदान छै, पूरा टीम के छै, ताहि दुआरे हमसब हिनका पूरा सपोर्ट में रहै छी। और आगे जे भी कार्यक्रम होते, जे भी मिथिला के विकास के लेल काज होते, वो सब हमसब करब। और देखिए, मिथिलांचल से कोसों दूर होकर भी सिंगापुर में मिथिलावासी अपनी सभ्यता, संस्कृति और खान पान को जीवित रखकर तमाम संस्कृति प्रेमी के लिए उदाहरण बन रहे हैं। सिंगापुर में बाबा विद्यापति की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया गया, जहां पारंपरिक परिधान में पहुंचे लोगों में छवि भी दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय हाई कमीशन सिंगापुर के अधिकारी श्री शिवजी तिवारी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री केवी राव रहे। समारोह की शुरुआत मंगल गान के साथ की गई और उसके बाद कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। भारत से पहुंचे कलाकार अरुण देव यादव ने विद्यापति जी पर ऐसी प्रस्तुति दी जिसे सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। अतिथि सत्कार और स्वागत भाषण की जिम्मेदारी अंजनी कुमार चौधरी ने निभाई। समारोह में उगना नाटक की प्रस्तुति भी की गई। ये आयोजन सिंगापुर में ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन और मैथिली इन सिंगापुर की तरफ से संयुक्त रूप में की गई थी। बाबा विद्यापति के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब पहले विद्यापति समारोह के आयोजन करने चले और सिंगापुर में पहली विद्यापति और मैथिली के समारोह भेल छलै। सब मिथिलावासी एतऽ करीब 100 से अधिक के संख्या में जुड़ल छलै और हम सब बाबा विद्यापति के जीवनी पर एकटा उगना नाटक के सेहो एतऽ मंचन केने छलै। एतऽ के खान पान सेहो जे छै से आइ मिथिले में व्यवस्था भेल छलै और अगर अपने सब देखबै हमरा पाछू में तो हम सब एकटा मिथिला कला के सेहो प्रदर्शनी एतऽ लगेने। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।